नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 मिनट में बनने वाली सुंदर सी मिठाई की रेसिपी, जिसे हम 2 कलर का बना के तैयार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी बन के तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करें। और इतनी सॉफ्ट मुलायम है, आप देखिए कितनी सॉफ्ट मुलायम ये बन के तैयार हुई है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप दूध। आँच को मैंने इस समय बंद रखा है, इसके बाद ही हम आँच को ऑन करेंगे। और 1/3 दूध डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 60 ग्राम के करीब चीनी। 1/4 कप चीनी डाल दी है हमने यहाँ पे। अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। इस मिठाई को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब हम गैस को भी ऑन कर लेते हैं। गैस को ऑन करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और 10 से 15 मिनट में आप इस डिज़ाइनदार खूबसूरत सी मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें इसका जो चीनी हमने डाली है वो हमें अच्छे से घोल लेना है, धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए। तो चीनी को हम अच्छे से घोल लेते हैं। और चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और देसी घी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम आंच को बिल्कुल धीमे पे कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे ये 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, जैसे मावा को पकाते हैं ठीक उसी तरह से चलाते हुए हमें इसे थिक होने तक पका लेना है। आप मेजरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बनके तैयार होगी, ना ही ये दांत में चिपकेगी और बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट इसका आएगा। तो इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं हम। और थोड़ी देर ही बाद हमारे ये मिल्क पाउडर जो है अच्छे से थिक होने लगेगा। आप चाहें तो इस समय इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। अब मैं इसे और पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और दांतों में ना चिपके और बहुत ही बढ़िया बनके मिठाई तैयार हो। तो बस धीमी आंच में इसे अच्छे से पका लेना है, इसमें एक भी गुलठे ना पड़े। और अब हम जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे ये बहुत ही बढ़िया डो की तरह समेटने लगेगा, इस तरह से कंबाइंड सा होने लगेगा। अब इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकने में। इस समय आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। घी जैसे ही डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा ग्लेस आ जाएगा, एकदम शाइन सा करने लगेगा ये। और ये अब बढ़िया से पक के तैयार हो गया है, कंबाइंड भी होने लगा है अच्छे से। मैंने इसे भूंज कर इस तरीके से पका लिया है। इसे मैं आपको चेक भी करना बता दूंगी कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये हमारा डो बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो इसे हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसे उंगलियों से इस तरह से उठाएंगे। ये इस तरह से कंबाइंड सा गोला होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। और ये बनके देखें परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे।
कढ़ाई को हमने गैस से नीचे रख लिया है। अब हम इसे इस तरह से अच्छे से चला देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये ठंडा भी हो जाएगा और मिठाई बनाने में आसान रहेगा। तो इस तरीके से हम इसे चला लेते हैं। और इसे मैंने इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए चलाकर ठंडा कर लिया है। अब हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। क्योंकि हम डिजाइनदार मिठाई बनाने वाले हैं, इसलिए मैं इसके 2 भागों में इसे बांट लेती हूँ। एक को वाइट रखूँगी और एक में मैं कलर मिलाऊँगी। इसमें आप कोई भी कलर अपनी पसंद का मिला सकते हैं, पर मैं आज इसमें ग्रीन कलर मिला रही हूँ। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कलर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों पर हल्का सा घी या तेल लगा सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये गरम नहीं है, इस बात इसे हमने ठंडा कर लिया था। हल्का सा ये गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। तो इस तरह से मल मल के हम अच्छे से इसमें कलर मिक्स करेंगे। और मिठाई बनाने के लिए दोनों डो तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। और अब मैंने इसकी एक लोई बना ली है इस तरीके से। अब हम कोई प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करेंगे इस मिठाई को बनाने के लिए। और इसके ऊपर हम प्लास्टिक शीट को कवर कर देंगे और इसे बेलन की सहायता से बेल लेंगे। आप इसे चाहे जितना पतला मोटा अपने हिसाब से बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली ये बेल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार होगी इससे। और इसे हमने गोल साइज का बेल के तैयार कर लिया है, कुछ इस तरीके से है। अब हम इसके चारों तरफ चाकू की सहायता से इसके किनारे काट लेंगे। और अब हमने इसके चारों कोने कट कर लिए हैं, तो इससे भी अब हम कट लगाएंगे। अगर ये चाकू पर चिपके तो आप हल्का सा घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमें चौकोर पीस कट कर लेने हैं, कुछ इस तरीके के। और इस तरह से मैंने इसके चौकोर पीस कट कर लिए हैं। इसी तरह से हमें ग्रीन वाले के भी चौकोर पीस बनाकर तैयार करना है, तो उसे भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं। अब हम ग्रीन वाले को बेल कर तैयार करेंगे। और ग्रीन वाले पार्ट की भी हमने लोई बना ली और प्लास्टिक शीट से इस तरह से कवर कर दिया है। अब हम इसे बेल लेंगे जिस तरह से अभी बेला था। और इसे भी बेल लिया है, तो इसे भी पहले हम चौकोर पीस में कट कर लेंगे।
और इसके भी छोटे छोटे बर्फी जैसे पीस चौकोर काटेंगे। और जब दोनों पीस हम इस तरह से चौकोर काट लेंगे तो इनका नीचे की तरफ का हम किनारा इस तरह से काटेंगे। इसी तरह से हम वाइट वाला का भी काट देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। अब इसे हम नीचे की तरफ से जिस तरफ से काटा है इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से पत्ती सी कली सी बन के तैयार होगी। अब हम इसी तरह से इसी के ऊपर बराबर से रखकर इसे भी फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। सुंदर सी प्यारी सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी बनाएंगे। इसके नीचे का हिस्सा बस हमें थोड़ा सा कट कर लेना है। इसी तरह से हमें वाइट वाले का भी नीचे का हिस्सा थोड़ा सा कट कर लेना है और इन दोनों हिस्से को हमें इस तरह से जोड़ देना है। इसी तरह से अब हम ग्रीन के ऊपर रख के इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे। इसी तरह से अब हम बाकी की मिठाई भी बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए इस डिज़ाइन को मैंने कुछ इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये वाइट वाला पार्ट लूँगी और ये ग्रीन वाला इनको मिक्स करूँगी और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के इसके अंदर रखूँगी। बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स बना के हमें इसके अंदर कुछ इस तरह से सजा देना है। अब एक ही डो से हम दो तरह की मिठाई बनाने वाले थे, तो अब कुछ हम रोल बनाएंगे। तो हाथों से एक बार हम इसे चिकना कर लेंगे। जो इसके किनारे बचा हुआ पार्ट था उसी से और इस तरह से इसे लंबा कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से लंबा कर लिया है। इसी तरह से अब ग्रीन वाले को भी हम अच्छे से हाथों से मसल कर लंबा करेंगे। एक रोल बनाएंगे हम इसका, तो इसी तरह से हम बना लेंगे। अब दोनों देखेंगे हम एक साइज के हैं कि नहीं, ये छोटे बड़े हैं और दोनों एक साइज के हैं ये। और वाइट वाले के ऊपर हम इस तरह से इसे मिला देंगे। इस तरह से मैंने इसके ऊपर मिला दिया है। अब हाथों से हम इसे इस तरह से मल लेंगे, यानी चिकना कर लेंगे। और रोल को मैंने इस तरह से अच्छे से चिकना कर दिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो पहले इसका किनारा कट कर देंगे और एक साइज के अब हम रोल काटेंगे। तो इस तरह से इसी के साइज का हम रखते जाएंगे और काट लेंगे इस तरीके से। और देखिए कितने प्यारे ये रोल लग रहे हैं, एकदम सुंदर दिख रहे हैं। रोल को हम ठंडा होने देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और स्वादिष्ट रोल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट मुलायम है।
आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।